बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 2 वेक्टर्स लास्ट टॉपिक वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस बुक के तमाम लेक्चर आपको मिलते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन व्हाई द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज जीरो। बच्चों, जब एक वेक्टर को उसी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उन दोनों के दरमियान एंगल जीरो होता है और साइन जीरो जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है, जिसकी वजह से इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आता है। The vector product of a vector with itself is zero because angle between the vector and itself is zero and sin 0 is equal to 0. Thus, a cross a is equal to a square sin 0 is equal to 0, indicating no perpendicular components. Next question है हमारे पास, how can the magnitude of vector product be interpreted physically? जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों हमारे पास ये जो एरिया बनता है, इस एरिया को हम कहते हैं ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है। और इस एरिया को हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, क्योंकि इस एरिया की ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, जिसकी वजह से हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल आता है। और राइट हैंड रूल को यूज करते हुए ये वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। The magnitude of vector product represent the area of parallelogram formed by two vectors. If vector A and B represented adjacent side of a parallelogram, then magnitude A cross B gives the area of that parallelogram. Next question है बच्चों हमारे पास, how do you compute the vector product of two vector in rectangular components? बच्चों, अगर आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए हों तो आप वेक्टर प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट को आप डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मेथड आपने 10th क्लास में भी किया होगा मैथमेटिक्स में। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के आपने एज इट इज लिखना है। यहाँ पर ए वेक्टर्स के तीनों कंपोनेंट और यहाँ पर बी वेक्टर्स के तीनों कंपोनेंट्स को लिखकर हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे इस तरह का एक क्वेश्चन भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रोटेशन एंड टॉर्क। बच्चों, जो वेक्टर प्रोडक्ट होती है ये हमारे पास टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। ये हमें रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। द वेक्टर प्रोडक्ट इज सिग्निफिकेंट इन रोटेशन एंड टॉर्क एज इट हेल्प इन कैलकुलेटिंग द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्सेज। For instance, torque is the vector product of the position vector r and force F expressed as torque is equal to r cross F. It indicates the tendency of a force to rotate an object around a point. Next question है बच्चों हमारे पास, for example, the vector A is equal to 1 2 3, the vector B is equal to 4 minus 5 6. Find the vector product. लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि हम कंपोनेंट से क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंपोनेंट्स दिए गए हैं और आपको कहा जा रहा है आपने वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमने 1 2 3 ए वेक्टर के कंपोनेंट लिखे, फिर बी वेक्टर के कंपोनेंट लिखे। यहाँ पर जब हम आई लिखेंगे तो आई की ये लाइन और इस लाइन को छोड़ देंगे और 2 6 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह जब हम जे को लिखेंगे तो इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ देंगे, 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट लाइक दिस। और उसके बाद हम के को जब हम लिखेंगे तो के की भी इसी तरह इस लाइन को छोड़ देंगे और इस लाइन को और इन चारों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 27i प्लस 6j माइनस 13k। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, डिस्क्राइब द एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। बच्चों, हमें पता है हमारे पास ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि बच्चों हम राइट हैंड रूल के तहत जब हम इनके डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, जब हम ए से बी की तरफ जाएंगे ए क्रॉस बी तो इसकी डायरेक्शन आएगी अपवर्ड, लेकिन जब हम बी से ए की तरफ आएंगे राइट हैंड रूल के मुताबिक हमारे पास इसकी डायरेक्शन आएगी डाउनवर्ड। तो हम कहते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। The anti-commutative property of vector state that reversing the order of vector reverse the direction of resulting vector. मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और बच्चों आपने ये लाजमी साथ बनाना है पेपर के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, which property does the vector product obey that differentiate it from the scalar product? हमें पता है वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है, जबकि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। नेक्स्ट हमारे पास,
व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। जब पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन सेम होती है जिसकी वजह से एंगल 0 आता है और साइन 0 0 के इक्वल होता है, इसलिए हमारे पास उसका क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट, व्हाट डज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इंडिकेट। ए क्रॉस बी क्या इंडिकेट करता है, अभी हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखा। हमारे पास राइट हैंड रूल के मुताबिक ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड बनेगी। अगर हमारे पास ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है और हमने ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है तो बच्चों ये हमारे पास परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी। नेक्स्ट, विच फिजिकल क्वांटिटी इज कैलकुलेटेड यूजिंग द वेक्टर प्रोडक्ट। हमारे पास इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट से फाइंड आउट होती है, ये भी स्केलर प्रोडक्ट से। और टॉर्क जो है हमारे पास वो वेक्टर प्रोडक्ट से फाइंड आउट होती है, तो हमारे पास टॉर्क हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चों, इफ द angle between two vectors a and b is 60 and the magnitude are 5 7 respectively, what is the magnitude of a cross b। जब हम a क्रॉस b करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा बच्चों 24.5, यानी कि सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। फॉर यूनिट वेक्टर आई जे के व्हाट इज आई क्रॉस जे। बच्चों जब हम आई से जे की तरफ जाएंगे तो बेटा ये हमारे पास आंसर आएगा के, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास पॉजिटिव लेते हैं। और जब हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो अगर फॉर एग्जांपल आई से हम के की तरफ आते और फिर पूछते आई क्रॉस के तो हमारे पास माइनस जे इसका करेक्ट आंसर होता। बच्चों अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।